बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का तकाज़ा ये है कि हमारे दिलों में आपकी अज़मत हो, मोहब्बत हो और इत्तिबा और पैरवी का जज्बा हो। ये तीनों चीज़ें बुनियादी हैसियत रखती हैं, शर्त अव्वल की हैसियत रखती हैं। अज़मत ये है कि इंसान ये अक़ीदा रखे कि इस कायनात में रब्बे कायनात के बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई शख्सियत नहीं है, कोई और आदमी नहीं है। आप वो हैं जिनकी वजह से कायनात पैदा की गई, वजह तख्लीक़ कायनात हैं। बज़्म कौन व मकान को आपकी वजह से सजाया गया, आपके सर पर ख़त्म नबुव्वत का ताज सजाया गया, सय्यिदुल अव्वलीन वल आखिरीन आपको बनाया गया। आप शाफ़ी यौम महशर हैं, आप साक़ी कौसर हैं, आप शफ़ीउल मुज़निबीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत दिलों में जागुज़ी हों। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की खुसूसियत ये थी कि आपकी अज़मत उनके दिलो दिमाग में बैठी हुई थी। इसी वजह से जब मजलिस में बैठते थे कोई ऐसा काम नहीं करते थे जो अज़मत नबी के मुनाफी हो, मुखालिफ हो। मजलिस में बैठते थे इस तरह की हरकत नहीं होती थी, जुम्बिश नहीं होती थी। कान्ना अला रुऊसिहिम तैर, अज़मत नबी की वजह से ऐसा लगता था कि उनके सरों पर परिंदा आकर बैठ गया है। यहाँ तक कि ये भी गवारा नहीं करते थे कि मैदान जंग में भी आपकी बेअदबी, बेतौक़ीरी और बेइज्जती हो जाए। हज़रत अबू दुजाना ग़ज़वा उहद के मौके पर जबकि काफिरों के तीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख किए हुए हैं, ये चाहते हैं कि आपकी हिफाजत करें, आपके लिए ढाल बन जाएं, लेकिन चेहरा काफिरों की तरफ करते हैं, तीरों की तरफ करते हैं, तो पीठ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो जाएगी। और उन्हें ये गवारा नहीं है कि इस हाल में भी पुश्त और पीठ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो जाए। तो उन्होंने ऐसा किया कि अपनी पीठ तीरों की तरफ कर दी, कुफ़ार की तरफ कर दी, और चेहरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर दिया कि जंग के मैदान में भी आपकी बेअदबी ना हो। हमारे असलाफ का यही अंदाज था, अज़मत का, एहतराम का, अदब का, तौक़ीर का। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि मदीने में वो रहते थे, नंगे पैर चला करते थे कि कहीं जूते और चप्पल पहन लूँगा उस जगह न पड़ जाए जहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक पड़े हैं। खुद जब हदीस पढ़ाया करते थे, हदीस नबवी चूँकि ज़बान नबूवत से निकला हुआ कलाम है, गुफ्तगू है, उसकी अज़मत इतनी थी कि गुस्ल किया करते थे, वज़ू किया करते थे, अच्छे से अच्छा लिबास पहना करते थे, खुशबू लगाया करते थे, बालों को कंघी किया करते थे, फिर आकर बैठा करते थे। पूछने वाले ने पूछा, आप इतना एहतराम और इतना एहतमाम क्यों करते हैं? कहने लगे, ये हदीस नबवी है, मेरे असलाफ, मेरे असातिज़ा सब इसी तरह किया करते थे। जब हदीस नबवी बयान करने का मौका आता था, उनके चेहरे का रंग बदल जाया करता था और वो अज़मत के लिहाज से रिफ़ात व बुलंदी को पेश नज़र रखकर रोया करते थे, आँखों से आंसू बहाया करते थे। फिर इमाम ज़ुहरी का, जाफ़र इब्न मोहम्मद का, मुसअब बिन अब्दुल्लाह का, आमिर बिन अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर का, उन सब का वाक़या नकल किया। खुद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के दिल में नबी की अज़मत ये थी कि एक मरतबा हदीस नबवी का दर्स लगा हुआ है, आप दर्स दे रहे हैं, इसी दौरान कोई जहरीला कीड़ा, भीड़ थी या बिच्छू था, आपके जुब्बे के अंदर घुस गया जो आपको काट रहा था। आपके चेहरे का रंग तो बदल रहा था, लेकिन आप अज़मत नबवी के पेश नज़र, हदीस की अज़मत के पेश नज़र हरकत नहीं कर रहे थे। बाद में जब दर्स ख़त्म हुआ तो देखा गया कोई जहरीला जानवर है जो आपको बार बार काट रहा था, डस रहा था। ये अज़मत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे दिलों में। अज़मत के बाद मोहब्बत हो, मोहब्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बढ़कर हो। मोहब्बत का ये ख़ासा होता है, मोहब्बत की ये तासीर होती है कि महबूब की हर चीज़ महबूब होती है, महबूब की अदाएँ भी महबूब हो जाया करती है। इंसान चाहता है कि शक्ल सूरत में, वज़ाक़ता में, चाल ढाल में, रहन सहन में, खाने पीने में, उठने बैठने में, जो सोने और जागने में महबूब की शक्ल को, महबूब की अदा को इख्तियार कर ले। मजनून लैला से मोहब्बत किया करता था, बहुत मशहूर उसके वाक़यात हैं। वो जब लैला की गली से गुज़रता था तो वो उसकी गली की दीवारों को और उसके घर की ईंटों को बोसा दिया करता था, चूमा करता था। लोगों ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो? तो उसने अशार के अंदाज में कहा, अमुर्रु अला दियारी दियाली लैला उक़ब्बिलु दल जिदारा वदल जिदारा वमा हुब्बु दियारी शगफ़न क़ल्बी वलाकिन हुब्बु मन सकन दियारा। मैं लैला के इलाके से गुज़रता हूँ,
कभी इस दीवार को बोसा लेता हूँ, कभी इस दीवार को चूमता हूँ। इन दीवारों और पत्थरों की मोहब्बत की वजह से नहीं, इन दीवारों के अंदर जो शख्सियत रह रही है उसकी निस्बत की वजह से मैं इनको चूम रहा हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा भी है कायनात की सारी चीज़ों, कायनात की सारी अशिया और कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब से मोहब्बत से बढ़कर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें मोहब्बत हो। और जब इन चीज़ों का, माँ बाप का, औलाद और अहल अयाल, मुतल्लिकीन, दोस्तों अहबाब की मोहब्बत का और हुजूर की मोहब्बत का टकराव हो जाए तो हुजूर की मोहब्बत को हम तरजीह दें। यही कैसे आमरी मजनून कहा करता था, इलाही तुब्तु मिन कुल्लिल मआसी वलाकिन हुब्ब लैला ला अतूबु। तमाम चीज़ों को मैं छोड़ सकता हूँ, तमाम चीज़ों से तौबा कर सकता हूँ, लेकिन लैला की मोहब्बत को नहीं छोड़ सकता। मोहब्बत नबवी में भी यही होना चाहिए, सारी मोहब्बतों को कुर्बान किया जा सकता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को कुर्बान नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज़ जो इस सिलसिले में ज़रूरी है वो है कि मोहब्बत के साथ, अज़मत के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का जज्बा हो। अगर कोई नबी के तरीक़ों पर नहीं चल रहा है और मोहब्बत का दावेदार है तो मोहब्बत में झूठा है। कहने वाले ने सच कहा है, लौ काना हुब्बुका सादिक़न लअताअतहु इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीअ। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होती तो तुम उसकी पैरवी करते, उसकी बात मानते, इसलिए कि मोहब्बत करने वाला अपने महबूब का फरमाबरदार हुआ करता है। सहाबा के अंदर जो खुसूसियत वो यही थी कि महबूब की इताअत किया करते थे, पैरवी किया करते थे, हर हुक्म पर सब कुछ कुर्बान कर देते थे। इसी वजह से उन्हें अल्लाह की तरफ से रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु का परवाना मिला, जन्नत का परवाना मिला। अल्लाह पाक हमारे दिलों में भी ये सब चीज़ें पैदा फरमाए।